गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम एक केस देखते हैं, राइट। तो ये केस एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा केस नहीं है इसमें, और ये एक्यूट प्रॉब्लम है पेशेंट का। तो ये 40 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको सर्दी खांसी और फीवर का प्रॉब्लम हुआ है, और अभी खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। वो क्या बोलता है, पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, कई 2-3 डॉक्टर को दिखा दिया, इवन एलोपैथी में उसने दिखाया, और ये करीब 15 दिन हो गया। उसमें अभी उसको आराम नहीं मिल रहा है, और उसको ना अभी सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। ठीक है, और पेशेंट ने वो करके बताया कि देखो डॉक्टर साहब, अभी मुझे ना ये सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और बुखार भी आ जाता है। ठीक है, और खांसी में कुछ बलगम निकल नहीं रहा है, ड्राई खांसी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर बलगम भरा पड़ा है। तो मैंने पूछा कि अभी आपने दिखाया तो फिर क्या हुआ। तो उसने बोला कि जो डॉक्टर से मैं दवाई ले रहा था, तो वहाँ तो फ़ायदा तो हुआ है, बट उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना मुझे होना चाहिए फ़ायदा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं आपसे इलाज लेके देखता हूँ, क्योंकि उसके पास, उस डॉक्टर के पास मेरे को ना वो इलाज नहीं मिल पा रहा जितना मुझे चाहिए था, और जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे उसके पास से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि क्या क्या हो रहा है वो बताओ आप। तो बोलता है खांसी आती है, खांसी कर करके उल्टी की इच्छा होती है, और खांसी जो चालू होती तो बंद ही नहीं होती, लगातार चालू रहती है। ठीक है, और फिर मैंने कहा और, तो पेशेंट बोलता है कि बस ये जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए, है ना। और तो मैंने कहा कि आपको जल्दी क्यों ठीक होना है। तो उसने बोला कि सबसे बड़ा ना मेरा काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जैसे मुझे काम होना चाहिए मेरा वैसा काम नहीं हो पा रहा है, उतना काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने पूछ लिया कि इसकी वजह से आपका मूड कैसा है। बोला डॉक्टर साहब, इसकी वजह से ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ है, और बात करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा करते क्या हो फिर आप उस टाइम पे। तो बोला कि कुछ नहीं करता डॉक्टर साहब, ये चुपचाप मैं लेट जाता हूँ, कोई कोई बात ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, और कोई बात करता है तो फिर और तेज गुस्सा आती है। ठीक है, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि कोई मेरे पास भी ना आए। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं। तो पेशेंट ने बोला कि मैं एक समाज सेवा हूँ, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, उसमें बहुत सारे एनिमल्स और कुछ जो ओल्डर ओल्डर पीपल हैं, इन लोगों की मैं मदद करता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा और बताइए अपनी तकलीफ़ के बारे में। तो बोला बस डॉक्टर साहब यही है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, कई बार तो सांस सांस में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और ऐसा लगता है कि कभी कभी सांस बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि कई बार मतलब ऐसी तकलीफ होती है कि लगता है कि मैं तो गया, इतना ज़्यादा सफोकेशन फील होता है। मैंने कहा कि और कैसा लगता है आपको। तो बोलता है कि बस वही, और फीवर तो आता नहीं, फीवर फीवर जैसा लगता रहता है, और बहुत बहुत बुरा लगता है मेरे को ना। ठीक है, सिर भारीपन रहता है। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा आपका क्या बिगड़ रहा है। तो बोलता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है मेरा, और मैं कई बार तो काम गड़बड़ होता है, इसलिए मैं छोड़ छाड़ के घर में बैठ जाता हूँ। ठीक है, कि काम गड़बड़ हो जाएगा तो इससे अच्छा ना करो, आराम से बाद में कर लूँगा, लेकिन इसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, और करने बैठो तो कंसंट्रेशन भी नहीं होता, काम कर ही नहीं पाता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं। ठीक है, तो ये इतना छोटा सा केस है, तो इसमें बहुत सारे आपको ये ऐसे केसेस ना जब आप आपकी क्लिनिक पे बहुत आएंगे। ठीक है, तो और ये बहुत कॉमन सिचुएशन रहती है, बट ये एक पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि वो वैसे ही अडाप्ट करेगा। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे अभी देखिए, इसीलिए कुछ, इसलिए हम ना कई बार उस जो कि पर्सनालिटी ऐसी है। ठीक है, लेकिन वो एक स्टेट किसी भी पेशेंट का हो सकता है। तो जैसे इस पेशेंट का अभी ऐसी सिमिलर रेमेडीज बहुत सारी आपको मिलेंगी, पर आपको डीडी कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे अभी इस पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है ना, सब इतना सफोकेशन होता है कि लगता है मैं गया। ठीक है, और कर करके बता रहा था वो। तो एक रूब्रिक हमारे पास, डेथ सेंसेशन स्पाजम ड्यूरिंग, मतलब स्पाजम, जकड़ रहा है कोई, और कोई भी, मतलब ये सफोकेशन भी जकड़ हो गया, कोई आपको इधर से भी कोई कंप्रेस कर रहा है, इधर से भी कोई कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं तो गया। ठीक है, तो ये है डेथ सेंसेशन स्पाजम ड्यूरिंग, मतलब उसको डेथ, मृत्यु का एहसास हो जाता है उस पर्सन को, है ना। इसीलिए इस तरीके का रूब्रिक आपके दिमाग में आना चाहिए, डेथ सेंसेशन स्पाजम ड्यूरिंग। और ऐसा लगता मैं तो गया, डिल्यूजन डाई, अबाउट टू डाई वन वाज। ठीक है, मैं तो ऐसा लगता है मैं तो गया,
क्योंकि इतने ज़्यादा सफोकेशन होता है, कई बार तो सांस इनहेल ही नहीं कर पाता हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है, अब इसकी वजह से ना वो जो बता रहा था ना, वो पूरे जेस्चर करके बता रहा था कि इधर पे ऐसा अटका हुआ है, ऐसा ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ फंसा हुआ है, ऐसा करके, है ना। तो ये जो इस तरीके से पेशेंट बताएंगे ना, डॉक्टर साहब यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक गोल गोल टाइप का बना हुआ है। तो ये जो इस तरीके जो पेशेंट बात करते हैं ना, दिस इज जेस्चर मेक जेस्टिकुलेटिंग विथ हैंड। ठीक है, मतलब टॉकिंग वन सेल्फ जेस्टिकुलेटिंग एंड, मतलब वो बात करेंगे और जेस्टिकुलेट करते हुए चले जाएंगे। तो कई एक पेशेंट मेरे पास आया था, डॉक्टर साहब ऐसा है ना, जो लेटरिन का रास्ता वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी 2 गांठ है, इतनी बड़ी बड़ी गांठ। तो इसमें क्योंकि रूब्रिक्स में कम रेमेडी सल्फर है, नक्स वोमिका है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि और बाकी चीज़ें उस पेशेंट की मिलनी चाहिए। ठीक है, तब आप ये रूब्रिक आप अप्लाई करिए। तो अभी सबसे ज़्यादा इसको टेंशन क्या है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट है। ठीक है, मूड कैसा है इसका, मूड है चिड़चिड़ हो रहा है, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग। ठीक है, और बस इसको लगता है कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम हट जाए। तो ये कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट नहीं है। दिमाग में आएगा कि ये कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट है, बट ये है एक्चुअली मूड रिपल्सिव। ठीक है, तो ये नक्स वोमिका जो पेशेंट है, ये नक्स वोमिका इस पेशेंट को दिया गया था। नक्स वोमिका ना करता क्या कि मूड रिपल्सिव, वो इनटॉलरेंट कंप्लेंट्स ऑफ, ठीक है, उसको कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं होती, इनटॉलरेंट कंप्लेंट्स ऑफ। ठीक है, तो अभी आप समझिए, इस रूब्रिक के थ्रू हम समझते हैं इस नक्स वोमिका को, इनटॉलरेंस कंप्लेंट ऑफ कैमोमिला नक्स वोमिका। ठीक है, तो ये समझो आप कि नक्स वोमिका इसीलिए कि मतलब कोई बंदा कंप्लेंट ना करे मेरे को। ठीक है, कोई भी बंदा मेरे काम के ऊपर उंगली ना उठाए। ठीक है, इसलिए नक्स वोमिका का परफेक्शन इतना परफेक्ट होता है, वो अपने काम को लेके। इसलिए इस बंदे ने क्या किया कि डॉक्टर साहब काम गड़बड़ होता है, इसलिए मैं लेट जाता हूं, आराम कर लेता हूं, काम मैं उस गड़बड़ी में काम नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि यदि वो मैंने काम किया और गड़बड़ हो गया तो फिर वो कंप्लेंट आएगी। ठीक है, और नक्स वोमिका नेवर लिसन कंप्लेंट्स। ठीक है, इसलिए वो एब्जॉर्ब बिजनेस मैटर इन, है ना, अपने मतलब डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है, क्योंकि उसको कंप्लेंट नहीं चाहिए। ठीक है, वो चेक करेगा, कई बार चेक करेगा। ठीक है, कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट यदि मेरी कंपनी से बाहर निकलेगा तो वो इतना ऑथेंटिक होगा कि कोई एक बंदा भी नहीं बोल सकता कि उसने गलत प्रोडक्ट बेच दिया हमको। ठीक है, ये है उसका कंप्लेंट इनटॉलरेंस ऑफ, मतलब किसी भी तरह की कंप्लेंट उसको बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसे ही नक्स वोमिका का पेशेंट, मतलब देखो आप, दिस इज अ परफेक्शन बाय फॉर सेल्फ, मतलब सेल्फ के लिए उसका परफेक्शन है, इसलिए उसको ना इम्पेशेंस कोराइजा विथ है। ठीक है, क्योंकि इम्पेशेंस कोराइजा विथ मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम यदि बॉडी में आ गई तो वो उसके परफेक्शन को गड़बड़ बना देती है। ठीक है, उसको इंटॉलरेंट कर देती है, और यही कंप्लेंट होती उसके लिए। ठीक है, कि एक छोटा सा कोराइजा भी वो टॉलरेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी गड़बड़ करता है, प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है। और जैसी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हुई, नक्स वोमिका के ऊपर सवाल किए जाएंगे, तो बेलाडोना को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बेलाडोना कोई लेना देना, लाइट बंदा, तुम 10 बात कह दो चलेगा, लेकिन इधर सुनना पसंद नहीं है किसी का, स्पेशली कंप्लेन, इसलिए इंटॉलरेंस कंप्लेंट ऑफ है ना, बहुत परफेक्शन से काम करता है, इसलिए जब भी करेगा तो परफेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए रेस्ट डिजायर कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद वापस काम पे रिज्यूम कर जाऊंगा मैं। ठीक है, तो इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग। ठीक है, अभी यहाँ से इंटॉलरेंस की तरफ हम गए, और ये है डिस्टर्ब अवर्जन टू बीइंग, क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी डिजायर, मुझे चुपचाप छोड़ दो, अकेला रहने दो, डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, क्योंकि इसकी पीस, इसकी शांति उसी में है, मुझे अकेला छोड़ दो, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको काम की चिंता है, काम मतलब काम का नुकसान हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है इसका, टाइम फिटर्स अबे। ठीक है, मतलब टाइम जाया जा रहा है मेरा। बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर, ये अपने जब भी इसको तकलीफ होती है तो ये काम नहीं कर पाता है। ठीक है, इनकैपेबल हो जाता है, बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर डिलीजन सिक बीइंग रूब्रिक है हमारे पास। ठीक है, तो ये इसको ना अंदर से, जैसे इस पेशेंट ने बोला कि मेरे को ना फीवर जैसा भी लगता है, मज़ा सा नहीं आ रहा लाइफ में, दिस इज सिक बीइंग। ठीक है, वो हेल्दी फील नहीं करता अपने आप को, दिस इज सिक बीइंग।
तो नक्स वोमिका, इसको नक्स वोमिका इस पेशेंट को दिया था। तो अभी आपको समझा हो कि नक्स वोमिका पर्सनैलिटी कैसी होती है और इसको क्या चाहिए एक्चुअली, है ना। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि नक्स वोमिका इसलिए ऐसा करता है कि कोई उस पर उंगली ना उठाए। वही है उसका इंटॉलरेंस कंप्लेंट ऑफ, वो बर्दाश्त नहीं करता, इसीलिए वो अपने 24 घंटे वो अपने एब्जॉर्ब बिजनेस मैटर इन काम में डूबा हुआ रहता है, ठीक है। और क्योंकि वो प्रोडक्टिव बंदा है, बहुत एम्बिशियस बंदा है, उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, वो उनको अचीव करना चाहता है, ठीक है। इस चक्कर में उसकी फीलिंग, उसकी जो फैमिली है वो दूर रह जाती है, इसलिए वो बंदा हार्ड हार्टेड बन जाता है, ठीक है। आईपीआर को लगेगा यार दिन रात काम में डूबा रहता है, फैमिली में ना तो बच्चों से, ना तो फैमिली से, ना तो वाइफ से, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि वो अपने काम को इतनी प्रायोरिटी पे ले जाता है, क्योंकि उसको समाज, कोई ऐसा बंदा कोई इसको उसको कंप्लेंट नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए वो बंदा इतना सीरियस होता है, ठीक है। तो नक्स वोमिका के बहुत सारे सेट्स हैं। अब यहीं पे आपको चाइना का फील आता है। तो चाइना भी डिस्टर्ब है, वर्जन टू बीइंग है, छोटी सी प्रॉब्लम है वो लेकिन वो इंटॉलरेंस नहीं कि सर्दी हो गई उसको तकलीफ, अब बहुत टाइम हो गया तकलीफ बनी हुई, तो वो उसके काम को हेम्पर करता है। हेम्पर कैसे करता है, ये नक्स वोमिका इनकेपेबल हो जाता है, लेकिन चाइना करता रहे लेकिन उतना उसका जो फ्लो है ना वो गड़बड़ होता है, ठीक है। मतलब वो बोले डॉक्टर साहब काम में बहुत दिक्कत हो रही है, रुकावट आ रही है, ठीक है, काम बराबर हो नहीं पा रहा है, काम हो तो रहा है लेकिन मेरे को 2 घंटे का काम मेरे को 5 घंटे करना पड़ रहा है। दिस इज डिल्यूजन हिंडर्ड, रुकावट आ रही है उसके काम पे, और यही रुकावट धीरे धीरे करके उसको परसिक्यूटेड तक ले जाती है, परेशान हो जाता है और उसको समस्याएं पीछे ही नहीं छोड़ती, परस्यूड हो जाता है वो, और फिर वही डिल्यूजन हिंडर्ड से डिल्यूजन टॉर्मेंटेड तक चला जाता है ये बंदा, ठीक है, चाइना। तो ये आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आप समझ के रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। इसलिए तो माइंड मेथड को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है क्लासिकल प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है ही, बट माइंड मेथड इज़ अनदर एडिफिकेशन इन योर प्रैक्टिस जो बहुत काम का है। इसलिए आप लोग लर्न करिए, सीखिए, और जो लोग मुझे सीखना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सैटरडे का ग्रुप चलता है, हर सैटरडे ग्रुप चलता है, उस पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, इसका एक पोटेंसी मैंने बोलता हूँ, इसको डायरेक्ट 200 दिया था, 3 डोज, और 1 डोज में ही सेटल हो गया था वो, है ना। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।